वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके जद्दा से वतन वापस रवाना। गवर्नर जद्दा ने वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक का अफगानिस्तान का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नुमाइंदा खसूसी वज़ीर खारजा इसहाक डार की हिदायत पर अफगानिस्तान गए। दौरे के दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान की गाजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की मजम्मत। सलामती काउंसिल से इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। इसराइल ने गाजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। इसराइल की गाजा में दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद। वहशियाना बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के 5 कारकुन भी हलाक हुए। गाजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी सेहूनी बमबारी में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल के हालिया हमलों में 300 से ज़ायद बच्चों और ख़वातीन की शहादत पर तशवीश का इजहार। अमरीकी वीज़े के जायज़े का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का वीज़ा जायज़ा की डेडलाइन बताने से गुरेज। तर्जुमान टैमी ब्रोस ने कहा कि यकीनी बनाना है कि अमरीका जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिर आवाम के लिए ख़तरा ना बने। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ईरान पर भरपूर दबाव डाल रहे हैं। चाहते हैं कि ईरान दुनिया में दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत बंद कर दे। शाम की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। PTI 26 नवंबर एहतजाज में मुबैना हलाकतों का मामला। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुना दिया। शहरी गुल खान ने अपने बेटे और दीगर की मुबैना हलाकत पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की इस्तदा की गई थी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलज़िम अरमुगान का अदालत में एतराफ़ जुर्म से फिर इनकार। अदालत ने मुलज़िम के 164 के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुलज़िम की ज़हनी हालत ऐसी नहीं कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुलज़िम ने पहले एतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर मुनहरिफ हो गया। अदालत के रिमार्क्स। मुलज़िम अरमुगान ने कहा कि कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। अरमुगान और शिराज से मुताल्लिक़ अहम CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलज़िमान मुस्तफ़ा आमिर को दरीजी में कत्ल करने के बाद गाड़ी में बैठ कर कराची वापस आए। फुटेज में मुलज़िमान को देखा जा सकता है। एक करोड़ नौकरियां का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरकज़ बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को एक ही दिन में नौकरी से फारिग कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महकमा इत्तलात से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया ब्रिगेड को दिए जाते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए गंडापुर के पास फंड्स नहीं होते। सुथरा पंजाब मनसूबे में 1 लाख से ज़ायद अफराद को नौकरियाँ दी। मरियम नवाज अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबे भर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट की फराहमी का आगाज़। ईद की तातीलात से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट देने का हदफ पूरा किया जाएगा। मावन खुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट पेश किए। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं।
यौम पाकिस्तान कल मिली जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। 23 मार्च की मुनासबत से ISPR की जानिब से मेरे महबूब पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान नगमा जारी। मिली नगमे को मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने गाया है। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोश व जज्बे के साथ मुनक्किद करने का फैसला। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक्किद की जाएगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। परेड में मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दिया गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक पहली परवाज़ हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गई। ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली का काम जारी। गुज़श्ता रोज़ बिजली घर में आतिशज़दगी के बायस हीथ्रो एयरपोर्ट के तमाम ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए थे। एयरपोर्ट के एक रोज़ बंद होने की वजह से 1300 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर हुई। अमेरिका का 6th जनरेशन जंगी तैयारी का ऐलान। बोइंग से मुआहिदा तय। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगी जहाज खुसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। तैयारे का नाम F-47 होगा। दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। जेट लॉक हेड मार्टिन के F-22 तैयारे की जगह ले लेगा। ये तैयारा जंग में बगैर पायलट के ड्रोन के साथ परवाज करने की सलाहियत से लैस होगा। जहाज की रफ्तार, गोला बारूद ले जाने की सलाहियत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। तुर्की में मेयर इस्तांबुल अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। इस्तांबुल समेत कई शहरों में मुजाहरे। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबर की गोलियों, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अकरम इमाम को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा। तुर्की के सदर की इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरों की मज़म्मत। कहा कि हुकूमत मुजाहिरों, तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेगी। मेयर इस्तांबुल को चंद रोज़ कबल करप्शन और दहशतगर्द ग्रुप की मुआवनत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मोंगानोई पहुंच गया। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। कीवी फास्ट बॉलर मैट हेनरी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस से बाहर। मैट हेनरी चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी पेशावर पहुंच गई। पेशावर यूनिवर्सिटी में ट्रॉफी की रोनुमाई। तकरीब में वाइस चांसलर समेत तलबा और तालिबात की शिरकत। अरबाब नियाज़ स्टेडियम में भी ट्रॉफी की रोनुमाई की गई।